राम राजा मंदिर है ना, उसके जस्ट सामने आप सीधे आएंगे ना, जस्ट सामने ही आपको ओरछा फोर्ट दिखाई पड़ेगा। कटीला दरवाज़ा इसको बोला जाता है। तो टिकट काउंटर से टिकट परचेज़ कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओरछा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। आम कहे जाने वाले मुगल दरबार उस समय के राजाओं और महाराजाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो थे उनके 9 अवतार हुए थे, तो उनमें ये इन सब में इनको दर्शाया गया है, जो कि यहाँ लाना चाहती थी। तो उनकी राम जी की जो है 3 शर्तें थी। तो आप सामने देखेंगे तो वो राजा महल है, वहाँ से हम आए थे। तो वहाँ से एंट्री लेके यहाँ से सीधे सीधे आना है, तो आपको सामने ही जागीर महल दिख जाएगा। और उस जंगली एरिया देख सकते हैं आप लोग, पूरा जंगल ही है, पहाड़ में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमन ब्लॉगर में। मेरा नाम है गौरव और आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो ओरछा का मंदिर का, राम राजा मंदिर का मैंने वीडियो बनाया था उसमें, और उसी में मैंने चतुर्भुज टेम्पल जो कि कवर किया था उसके बारे में मैंने बताया था। तो अभी ये सेकेंड एपिसोड है उसका ओरछा का। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, ओरछा फोर्ट है, ओरछा किला, वहाँ पे बाहर खड़ा हुआ हूँ। और यहीं पे पार्किंग वगैरह की जगह देख सकते हैं आप लोग। 4 व्हीलर का यहाँ पे ऐसी गाड़ी लग जाती है, और यहाँ पे ये 2 व्हीलर की गाड़ी लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग, सारी लाइन से लगी हुई हैं। जस्ट राम राजा मंदिर है ना, उसके जस्ट सामने आप सीधे आएंगे ना, जस्ट सामने ही आपको ओरछा फोर्ट दिखाई पड़ेगा। तो वहाँ पे आप इजीली 10 रुपये की पर्ची कटेगी, यहाँ पे पार्क कर सकते हैं गाड़ी को। और सामने की जो चलते हैं बताते हैं मैं आपके ओरछा फोर्ट के बारे में। तो ये है गेट बना हुआ है ओरछा फोर्ट का, देख सकते हैं आप लोग। और किस तरीके का ये गेट बना हुआ है, जिससे मतलब ये देखिए कोई मतलब नुकीले ये कील से लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, देख सकते हैं आप लोग। इस तरफ भी इस तरीके का कुछ बना गया है कि मतलब ये हाथी वगैरह से रोका जा सके, कि इस वजह से ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, ये प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है ओरछा फोर्ट का, जो कि कटीला दरवाज़ा इसको बोला जाता है। इस दरवाजे का निर्माण जो किया गया था वो 16वीं शताब्दी में दुर्ग के साथ ही किया गया था। और सामने ही आपको लेफ़्ट साइड में ये देखने को मिल जाएगा टिकट घर। तो यहाँ से टिकट खरीद सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो टिकट लिखा हुआ है वो इंडियन के लिए 50 रुपये, और कोई फॉरेनर आता है तो 750 रुपये है। और कैमरा 400 रुपये के लिए अलाउ है, और वीडियोग्राफी 400 रुपये, प्री वेडिंग शूट 5000 रुपये। मतलब इसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, और वीडियोग्राफी वगैरह कर रहे तो। और 15 वर्ष तक आयु एवं दिव्यांगजन का प्रवेश निःशुल्क है। मतलब 15 वर्ष तक उससे कम उम्र के लोगों का, और अगर कोई विकलांग है तो उनके लिए ये फ्री है, निःशुल्क है। तो टिकट काउंटर से टिकट परचेज़ कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओरछा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो डेट लिखी हुई है आज की, और इंडियन 2, इससे आप समझ जाना कि 2 लोगों का टिकट है। इस QR कोड स्कैन करके भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का टिकट मिलेगा आपको, 100 रुपये का एक जन का। भी एक ओरछा हेरिटेज वॉक का ये बना हुआ है मैप उस प्रकार से। तो पहले ही नंबर पे कटीला दरवाजा, जो कि मैं बता चुका उसके बारे में, और दूसरे नंबर पे एंट्रांस टिकट नंबर, बड़ा टिकट काउंटर है, वहाँ पे आप टिकट खरीद सकते हैं। और थर्ड पे राजा महल। तो राजा महल की ओर चलते हैं, उसके बाद शीश महल है यहाँ पे। तो यहाँ से अभी हम खड़े हुए हैं टिकट काउंटर नंबर 2 पे। तो तीसरे नंबर पर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड में राजा महल भी है, जहांगीर महल भी है, शीश महल भी है, और राय प्रवीण महल भी है। तो 4 महल यहाँ पे इस साइड में बने हुए हैं, चल के बताते हैं। और अगर सीधे जाते हैं तो आप ये हमाम खाना बना हुआ है सामने की तरफ। ये जो आप हॉल टाइप का देख रहे हैं ना, ये दीवाने आम है। यहाँ पे राजा जो है कि अपनी ऊँचे पद पे बैठकर यहाँ पे सवाल लिया करते थे, मीटिंग्स लिया करते थे, और न्याय किया करते थे। तो यहाँ पे मीटिंग्स हुआ करती थी, और यहाँ का स्ट्रक्चर काफ़ी बेहद खूबसूरत देख सकते हैं आप लोग ऊपर की तरफ। तो ये जो देख रहे हैं मतलब काफ़ी कुछ हद तक तो ये झड़ चुका है और ख़राब भी हो चुका है। और इस तरफ देखिए, ये काफ़ी अच्छा है। देखिए यहाँ पे सवाल ली जाती थी। 17वीं शताब्दी में मुगल भारत में बहुत शक्तिशाली थे, और उनका भारत की जीवन शैली और वास्तुकला पर बहुत प्रभाव था। अपनी आलीशान वास्तुकला, शाही बैठने की व्यवस्था और भव्य माहौल के कारण दीवान ए आम कहे जाने वाले मुगल दरबार उस समय के राजाओं और महाराजाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। मुगल दरबार से प्रभावित होकर ओरछा के मध्यकालीन राजा मधुकर शाह ने भी ओरछा के राजमहल में एक शानदार दीवान ए आम बनवाया था। थोड़े मुगल वास्तुशिल्प प्रभाव और उनकी व्यक्तिगत स्पर्श के साथ राजमहल में दीवान ए आम बड़े स्तंभों वाले हॉल पर बनाया गया है। तो ये जो हॉल है वो 3 उसमें डिवाइडेड है प्लेटफॉर्म्स में, देख सकते हैं आप। मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो वाला आप देख रहे हैं ना, ये इस पर सबसे ऊपर हाईएस्ट पे राजा बैठा करते थे। उसके नीचे ये जो भी नॉवेल्स वगैरह हैं, सैनिक वगैरह हैं, अपने रैंक के अकॉर्डिंग बैठा करते थे। ये देखिए, ये इससे नीचे सामने उधर है, और उसी के जस्ट उसके वाला एक और नीचे जहाँ पे और लोग बैठते करते थे, वो अकॉर्डिंग टू रैंक्स, मतलब उनकी पद जो है उनके हिसाब से सब लोग बैठा करते थे यहाँ पे। आइए जानते हैं राजमहल के बारे में।
राजमहल में राजाओं और रानियों ने वर्ष 1783 तक निवास किया था। इसे 16वीं सदी की शुरुआत में बनाना शुरू किया गया था। इसे बहुत साधारण रूप दिया गया था। महल के अंदर के कक्षों में देवी देवताओं, पौराणिक पक्षियों और लोगों के चित्रों में सजाया गया था। महल की ऊपरी मंजिल की छत और दीवारों में दर्पण के निशान मिलते हैं। इसकी खिड़कियों को इस तरह से बनाया गया था कि सूर्य की रोशनी के महल के अंदर में आने पर कमरों का तापमान अलग अलग हो जाए। महल के आंतरिक दीवारों में भगवान विष्णु के चित्र बने हैं। इस महल में कई गुप्त मार्ग हैं। तो अभी हम स्टॉप 7 वाले रूम में आ चुके हैं, जो कि जो राजा थे उनकी सहायिका का रूम था ये। तो कुछ इस प्रकार से ये रूम है, दिखाते देता हूँ आपको। यहाँ पे काफ़ी सारी चित्रकला दिखाई देगी आपको, देख सकते हैं आप लोग, जो कि भगवान विष्णु, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो थे उनके 9 अवतार हुए थे, तो उनमें ये इन सब में इनको दर्शाया गया है, जो कि 9 अवतार में से कल की अवतार को उसमें इसमें नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि कल की अवतार जो है वो कलयुग वर्तमान में है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे विष्णु भगवान को अलग अलग रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। और इस रूम में लाइटिंग भी नियमित देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश से पेंटिंग जो है, यहाँ की चित्रकला खराब हो सकती है, इस वजह से यहाँ पे लाइट भी नहीं है, इस वजह से अंधेरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अलग अलग ये बड़ा अवतार दिया है और मत्स्य अवतार विष्णु जी का अलग चित्रकरण दिया गया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ पेंटिंग देख रहे हैं, आप देख सकते हैं आप लोग, फ्लावर वगैरह पेंटिंग, मतलब इस तरीके की पेंटिंग यहाँ ये कुछ कलाकृति की गई है ऊपर की रूफ पे, कि ये मतलब एकदम कालीन टाइप का लग रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ये भी देख सकते हैं आप लोग, कालीन टाइप का पूरा दिखाई पड़ रहा है ये, और घोड़े वगैरह छपे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग ऊपर की तरफ। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये रूफ है, बिल्कुल एकदम कालीन टाइप की ये लग रही है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो रानी थी यहाँ पे उनके रहने का क्वार्टर्स बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्या कलाकृति की ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी खूबसूरत दर्शाया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्त्रियाँ, ये कुछ बना हुआ है, कलाकृति की गई है, देख सकते हैं आप लोग। ऊपर की तरफ काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो रानी का ये जो रूम है उन्होंने रानी ने इस प्रकार से योजना बनाई थी कि यहीं से वो अपने आराध्य, जो उनको भगवान राम को काफ़ी मानती थी, तो यहीं से इस खिड़की से, जालीदार खिड़की जो उन्होंने बनवाई थी, और यहाँ पर उसके आगे बैठने की व्यवस्था भी है, तो इसी से यहीं से उनके दर्शन कर सकें, उनके यहीं पे, और नदी पार ना कर सकें और यहीं से दर्शन कर सकें। तो देख सकते सामने ही मंदिर दिख रहा है वहाँ पे, राम राजा मंदिर, और यहीं से दर्शन कर सकती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जालीदार खिड़की उन्होंने बनवाई थी। तो रानी गणेश कुंवरी जो थी वो राम की काफ़ी मतलब प्यारी भक्त थी, जो कि उनमें अयोध्या से यहाँ लाना चाहती थी। तो उनकी राम जी की जो है 3 शर्तें थी। तो 3 शर्तों में से उन्होंने बोला था कि पहली शर्त तो उन्हें पैदल अयोध्या से यहाँ लाना है, कि यहाँ तक महल तक, और दूसरी शर्त है यहाँ के राजा बनेंगे अगर यहाँ पे आते हैं तो, और तीसरी शर्त थी कि अगर वो कहीं पे बीच में रुकेंगे नहीं। तो तीसरी शर्त ये कि यहीं पे वो कहीं पे रुकेंगे नहीं। तो बीच में ही ये जो जब आ रहे थे तो वहाँ पे सामने ही जो मंदिर बनाया है ना, देख सकते हैं आप लोग, सामने जो मंदिर बनाया है ना, राम राजा मंदिर, वहीं पे उनकी मूर्ति स्थापित कर दी थी, मतलब रख दी थी थोड़ी देर के लिए। पर जब दोबारा वहाँ उठाने की कोशिश की गई ना, तो वहाँ से मूर्ति उठी नहीं, क्योंकि वो काफ़ी भारी हो चुकी थी। तो उन्होंने रानी को तीसरा अपनी शर्त याद आ गई कि जहाँ पे रखी गई ये मूर्ति वहीं पे मंदिर बनाना पड़ेगा। तो वहीं पे मंदिर को, जो रानी महल था, वही राजा महल बना दिया गया, मतलब जो राम राजा महल है, राम राजा मंदिर वहीं बना दिया गया। और जो चतुर्भुज मंदिर था उसमें अब विष्णु जी की मूर्ति स्थापित है, वहाँ पे कृष्ण जी का मंदिर है। तो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ यहाँ पे इनकी स्टोरी थी। तो अभी हम हैं जनाना कोर्टयार्ड में, जो कि महिलाओं के लिए बनाए गए थे। तो ये देखते हैं, ये ऊपर आंगन बना हुआ है ऊपर की तरफ, उसमें शाही महिलाएं नृत्य वगैरह करती थीं और शाही महिलाएं बैठा करती थी। और इसमें टोटल नीचे 36 कमरे हैं, और टोटल 136 कमरे हैं, और नीचे की तरफ 36 कमरे और ऊपर की तरफ 100 कमरे हैं। तो कुल मिला के ऐसे 136 कमरे हैं। तो उसमें शाही महिलाएँ बैठा करती थी। इस चित्र में आपको देखने को मिला कि राम भगवान और सीता जी साथ में बैठे हुए हैं, और उनके तीनों भाई साइड में खड़े हुए हैं, सामने ही बजरंगबली बैठे हुए हैं। जो ये तस्वीर है वो राज्याभिषेक के बाद की तस्वीर है, जब ये वनवास से लौटे थे उसके बाद की ये तस्वीर दिखाई। इस जगह राजा रहा करते थे।
सामने का कमरा बैठने की जगह थी और बीच वाले कमरे को गुप्त रास्तों से जुड़ा हुआ बताया जाता है। ये क्यों बनाए गए, इनका उपयोग कब किया गया, ये कहाँ जाते थे, इसकी हम इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। दीवारों पर बनी ये कलाकृति 17वीं शताब्दी की है। इस कमरे की दीवार पर बहुत ही असाधारण कलाकृति है। तो अभी हम फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं महल की, फोर्ट की। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के शौचालय बने हुए देख सकते हैं। तो पहले के टाइम में राजा महाराजा इस प्रकार के शौचालय यूज़ करते थे, शायद से कम है उनके सकता, पर कुछ इसी तरीके का तो मुझे लग रहा है यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जहांगीर महल की तरफ, और जो आप सामने देखेंगे तो वो राजा महल है, वहाँ से हम आए थे। तो वहाँ से एंट्री लेके यहाँ से सीधे आना है तो आपको सामने ही जहांगीर महल दिख जाएगा, और उस तरफ है शीश महल, और नीचे ही होटल बना है शीश महल होटल। तो अंदर जाके चलते हैं आगे की तरफ। आप लोग देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है जहांगीर महल का मुख्य द्वार, और पूर्वी द्वार भी बोला जाता है इसको। तो इसको दरवाजे पे देख सकते हैं आप लोग, 2 हाथी हैं, जिसमें मतलब पहले वाले हाथी में इधर घंटी टंगी हुई है उसकी सूंड में, और दूसरे वाले हाथी में फूल की माला हुई है। और महल बना हुआ है बलुआ पत्थर से बना हुआ है टोटली, और इसमें इस्लामिक और हिंदू कला का संगम जोड़ है। तो ये जो आप लोग पैटर्न देख रहे हैं ये इस्लामिक कला का जोड़ है, और इसी ये हाथी और ये दोनों जगह आप बालकनी देख रहे हैं। तो वहाँ पर महिलाएं खड़ी होकर मतलब जो आते थे उन पर फूलों की वर्षा करती थी, ऐसा कुछ बताया गया है इसके में बारे में। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, 3 सीढ़ी हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, ये सबसे ऊपर वाली और ये। तो सबसे ऊंची वाली सीढ़ी जो है उस पर सबसे ऊपर हाथी, फिर ऊँट यहाँ पे ऊँट से जो उतरते थे यहाँ पे उतरते थे, और जो सबसे नीचे था वो घोड़े पे। तो घोड़े से यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे सैनिक लोग उतरते थे। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये ऊँट खाना बोला जाता है, मतलब पहले के टाइम में। और अस्तबल बनने से पहले यहाँ पे जो आप रिंग देख रहे हैं ना, ऊपर की तरफ छल्ले लगे हुए हैं, यहाँ से झूले बंधे हुए थे ऊपर नीचे की तरफ। तो उसमें जो शाही महिलाएं थी वो अपने मतलब झूला झूलने के लिए आती थी यहाँ पे, और मनोरंजन करने के लिए यहाँ पे आती थी। जहांगीर के आने के बाद इस जगह को अस्तबल के रूप में उपयोग किया जाने लगा। ये जगह देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे नीचे उतर के ऐसा कुछ बताया जाता है कि यहाँ पे गर्म पानी ठंडे पानी का अलग अलग पानी आता था, और यहीं से नदी बहती थी यहाँ पे से। पर ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा है, पहले से कुछ काफ़ी चेंज हो गया। और काफ़ी सामने जंगली एरिया देख सकते हैं आप लोग, पूरा जंगल ही है, पहाड़ बना हुआ है सामने की तरफ।